वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने देवानां पतये तुभ्यं देवार्तिशमनाय ते नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमो नारायणाय। श्री कूर्म पुराण के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी शिव महात्म्य और वाराणसी महात्म्य की। इसी क्रम में नैमिष में ऋषियों के बद्ध बैठे हुए शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से कि भगवान आपने अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य यथावत वर्णन किया, भले भांति वर्णन किया। इदानीं तु प्रयागस्य माहात्म्यं ब्रूहि सुब्रत। तो महाराज जी अब तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य भी अब बतलाना है। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार यही प्रश्न ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से किया था। तो मार्कंडेय जी ने जो उन्हें बतलाया था वही मैं आपको बतलाऊंगा। मार्कंडेयेन कथितम कौन्तेयाय महात्मने यथा युधिष्ठिराय तत् तद्वक्ष्ये भवतामहम्। महाभारत युद्ध के पश्चात इतना बड़ा नरसंहार देख करके पारिवारिक और सांसारिक
शोकेन महताविष्टो मुमोह स युधिष्ठिरा। महाराज युधिष्ठिर को बहुत शोक हुआ, बहुत कष्ट हुआ, मुमोह, मोहित हो गए। बुद्धि अवसाद में चली गई, भ्रमित हो गई, क्या करें क्या ना करें। उसी समय महाराज मार्कंडेय जी हस्तिनापुर में आए थे। और उस समय महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि महाराज हमने इतना बड़ा पाप किया है। निहता बहवो युद्धे पुंसो निरपराधिना। जिन व्यक्तियों ने हमारा कोई भी अपराध नहीं किया, उन निरपराध प्राणियों की हमने हिंसा की है। अनेकों मनुष्यों को यहाँ युद्ध में मारा है। अस्माभिः कौरवैः सार्धं प्रसंगान मुनिपुंगव। हमारा जो कुछ भी कलह था, जो कुछ भी प्रसंग था, जो भी समस्या थी, कौरवैः सार्धम, कौरवों के साथ में थी, धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ में थी। पर उनके साथ युद्ध में अनेक निरपराध मनुष्यों की हत्या हुई। तो अब उस हिंसा जनित दोष से हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, शृणु राजन महाभाग, यन्मां पृच्छसि भारत, प्रयाग गमनम श्रेष्ठम नराणां पापनाशनम। मार्कंडेय जी कहते हैं कि आप जो समस्या बता रहे हैं, ऐसी समस्या से ग्रसित व्यक्ति को प्रयागराज की यात्रा करनी चाहिए। प्रयाग गमनम श्रेष्ठम, श्रेष्ठकर है प्रयागराज में जाए। पाप नाशनम, अपने पापों के नाश के लिए। तत्र देवो महादेवो रुद्रो विश्वामरेश्वरः, समास्ते भगवान ब्रह्मा स्वयंभूरपि दैवते। मार्कंडेय जी कहते हैं कि वहाँ भगवान महादेव रुद्र स्वरूप और स्वयंभू भगवान ब्रह्मा भी वहाँ विराजते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं महाराज विस्तार से बताएं। मृतानाम कागतिस्तत्र सनातानाम अपि किम फलम
ये वसंति प्रयागे तु ब्रूहि तेषां तु किं फलम्। भगवन् श्रोतुमिच्छामि प्रयाग गमने फलम। प्रयाग जाने से क्या फल मिलता है? मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, ये है क्षेत्र, प्रजापति क्षेत्र है। एतत् प्रजापतिर क्षेत्रम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। तीनों लोक में विख्यात है और ये तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। प्रजापति क्षेत्र है। अत्र स्नात्वा दिवम यान्ति ये मृतास्ते अपुनर्भवाः। यहाँ स्नान करके दिवम यान्ति, व्यक्ति मुक्त होकर के स्वर्गलोक को जाते हैं। और ये मृताः, और जो यहाँ शरीर छोड़ते हैं, जो यहाँ मर जाते हैं, ते अपुनर्भवाः, उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र की रक्षा ब्रह्मादयो देवा रक्षाम कुर्वन्ति। यहाँ के देवता ब्रह्मा आज जो भी हैं, ये भगवान रुद्र का भी बताया था, ये सब यहाँ रहने वालों की रक्षा करते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे कि षष्टिर्धनु सहस्राणि यानि रक्षन्ति जाह्नवीं यमुनाम रक्षति सदा सविता सप्तवाहना। षष्टिर्धनु सहस्राणि, 60,000 धनुष गंगा जी की रक्षा करते हैं। और यमुना जी की का रक्षण सविता सप्तवाहन भगवान सूर्य करते हैं। प्रयागे तो विशेषण स्वयं बसति वासवा। प्रयाग में विशेष रूप से इंद्र भी स्वयं निवास करते हैं। और मंडलम रक्षति हरि सर्वदैवैश्च सम्मितम। इस समस्त प्रयाग मंडल की रक्षा भगवान विष्णु करते हैं। यहाँ जो अक्षय वट है, न्यग्रोधम रक्षते नित्यम शूलपाणिर्महेश्वरः। वट वृक्ष की रक्षा भगवान महेश्वर महादेव करते हैं। स्वल्पम स्वल्पतरम पापम यदा तस्य नराधिप। प्रयागम स्मरमाणस्य सर्वमायाति संक्षयम। छोटा से छोटा कज्या स्वकर्मणा वृतो लोको नैव गच्छति तत्पदम।
जब तक व्यक्ति कर्म बंधन में बंधा रहता है तब तक परम पद की उसको प्राप्ति होती नहीं है। छोटा से छोटा पाप भी अगर है तो उसे भोगना पड़ता है, तब तक उसको परम पद की प्राप्ति होती नहीं है। मार्कंडेय जी कहते हैं, परंतु राजन, प्रयागराज का स्मरण करने मात्र से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। तीर्थराज का दर्शन करने से, नाम संकीर्तन करने से, यहाँ की रज का स्पर्श करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयाग में 5 कुंड हैं और जिनके बीच में गंगा जी हैं। और गंगा जी तो स्वयं ही सर्वसमर्थ हैं। योजनानां सहस्रेषु गंगाम यः स्मरते नरः। हजारों योजन दूर से जो गंगा जी का नाम स्मरण भी कर लेता है, अपि दुष्कृत कर्मासौ लभते परमां गतिम। दुष्कृत कर्मा होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। कीर्तनान् मुच्यते पापात् दृष्ट्वा भद्राणि पश्यति तथोपस्पृश्य राजेन्द्र स्वर्गलोके महीयते। नाम स्मरण करने से, दर्शन करने से आचमन करने से तथा उपस्पृश्य व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। व्याधितो यदि वादीनः, चाहे जितना व्याधिग्रस्त हो, दीनहीन हो, क्रुद्धो वापि भवेन्नरः, क्रुद्ध हो, चित्त स्थिर न हो, गंगा यमुनमासाद्य त्यजेत प्राणान प्रयत्नतः। कहा कि प्रयत्न पूर्वक गंगा और यमुना के किनारे अगर शरीर छूट जाए तो इससे बढ़कर के फिर और क्या हो सकता है। कहते हैं जो प्रयाग क्षेत्र में आता है आने मात्र से वो स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है और स्वर्ग में तब तक रहता है। ये तो गीता, भगवती गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि स्वर्गलोक में तब तक ही रहना पड़ता है जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल, ते पुण्यमासाद्य सुरोन्द्र लोकम और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य कर्मों के बल पर देवलोक में रहता है। वही यहाँ पर कहा है, तस्मात् स्वर्गात् परिभ्रष्टः क्षीण कर्मानरात्तम। जब उसके कर्म क्षीण होते हैं, पुण्य कर्म समाप्त होते हैं, उनका फल भोग जाता है स्वर्गलोक में, तो वहाँ से वो जब आता है तो
हिरण्य रत्न संपूर्णे समृद्धे जायते कुले। वैभवपूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण घर में, परिवार में आकर के वो जन्म लेता है। कुलवान समृद्ध कुल में वो जन्म लेता है और फिर उसको वही स्मरण आता है तीर्थराज का, तो वो फिर तीर्थराज पहुंचता है। और फिर वहां रह करके फिर सुकृत करता है, पुण्य कार्य करता है और फिर उसके प्रभाव से पुनः स्वर्ग जाता है। निष्काम सेवन करने से ब्रह्मलोक भी जाता है। गंगा यमुनयोर मध्य, गंगा और यमुना के मध्य में या संगम पर व्यक्ति जो भी पुण्य कार्य करता है उसका फल अक्षय होता है। यहां पर एक बात कही मार्कंडेय जी ने कि तीर्थ में जाकर के दान लेना नहीं चाहिए। जो तीर्थ में जाकर के दान लेता है, प्रतिग्रह करता है, तो उसके संपूर्ण कार्य निष्फल हो जाते हैं। कहीं आया है, व्यास जी ने भी लिखा है, प्रतिग्रह समर्थोपि, दान लेने का अधिकारी होते हुए भी ब्राह्मण को दान लेने से बचना चाहिए। क्यों? दान के साथ में उसे, दान लेने वाले को, दाता के पापों का भी भाग प्राप्त हो जाता है। और यहां तो मार्कंडेय जी ने कहा है कि वो व्यक्ति जो दान लेता है, कहीं भी ले, तीर्थ की बात तो तीर्थ की है, वो जब तक दान में ली हुई वस्तु का भोग करता है तब तक उसे किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य का फल नहीं मिलता। स्वकार्ये पितृकार्ये वा देवताभ्यर्चने पिवा निष्फलम तस्य तत्तीर्थम यावत् तत्फलम अश्नुते। अतस्तीर्थे न गृहणीयात् पुण्येषु आयतनेषु च निमित्तेषु च सर्वेषु अप्रमत्तो द्विजो भवेत्। इसलिए तीर्थ में, मंदिर में या अन्य किसी भी आयोजन में सावधान रहना चाहिए, दान नहीं लेना चाहिए। हो सके तो ऐसे स्थान पर जाकर के दान इत्यादि करने चाहिए। और वहां जाकर के अगर गौदान किया जाए
तो उससे बढ़कर के फिर और कुछ हो भी नहीं सकता। गोदान करने पर कहते हैं कि गाय के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक उस व्यक्ति को रुद्र लोक में निवास मिलता है। मार्कंडेय जी बतला रहे हैं कैसे जाना चाहिए। देखिए तीर्थ यात्रा कैसे की जाती है, नियम देखिए आप। बैलगाड़ी पर वो सवारी जिसमें बैल जोते गए हैं उस पर बैठ करके तीर्थ यात्रा में नहीं जाना चाहिए। क्यों? बैल क्या है? ये गौ माता का पुत्र है और उसको कष्ट दे करके कोई पुण्य कमाना चाहता है तो कैसे संभव हो सकता है? कहते हैं उसको गौ माता का क्रोध देखना पड़ता है। बलि वर्दम समारूढ़ा, यह प्रयाति नरः क्वचित नरके वसते घोरे समाह कल्प शतायुतम। नरक में निवास करना पड़ता है। सलिलम च न गृह्णन्ति पितरस्तस्य देहिनाम्। ऐसे व्यक्ति के हाथ का जल पितृ भी ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए ऐसे वाहनों से बचना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट हो। गंगा यमुनयोर मध्ये यस्तु कन्यां प्रयच्छति आर्षेण तु विवाहेन यथा विभव विस्तरम न स पश्यति तं घोरम नरकं तेन कर्मणा उत्तरांश कुरून् गत्वा मोदते कालमक्षयम्। कहते हैं गंगा यमुनयोर मध्ये यस्तु कन्यां प्रयच्छति। जो कन्या का विवाह कराता है वहां गंगा यमुना के मध्य में अपने ऐश्वर्य के अनुसार ऐश्वर्य के अनुकूल धन का व्यय करके कन्यादान करता है। कहते हैं उस कन्यादान रूपी धर्म के प्रभाव से उसे कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में महाराज जी ने बताया जहाँ अक्षय वट है, अक्षय वट के नीचे या उसके क्षेत्र में जाकर के जो प्राणों का परित्याग करता है उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। ये जो क्षेत्र है गंगा यमुनयोर मध्ये पृथिव्या जघनम स्मृतम, माता पृथ्वी की जगह कही गई है गंगा यमुना के मध्य को।
सौभाग्य है हमारा, हम भी उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। प्रयागराज न भी हो पर क्षेत्र तो गंगा यमुनी और मध्य ही है। पर वहां संगम पर जाकर के कठोर व्रत धारण करके जो संगम में स्नान करता है वो अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के समान उसको फल मिलता है। कहते हैं यहां पर कोई भी मना करे पर जाना चाहिए, किसी की न मान करके प्रयागराज की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 10 तीर्थ सहस्राणि षष्ठकोट्यस्थता परे। यहाँ 10,000 तीर्थ हैं, 60 करोड़ अन्य तीर्थों का सानिध्य रहता है, आते जाते हैं। तेषां सानिध्यमत्रैव तीर्थानां कुरु नंदन। 60 करोड़ देव उसका तीर्थों का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त होता है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पहुँच जाता है तो जो गति योगी को प्राप्त होती है, सा गतिस्त्यजतः प्राणान् गंगा यमुन संगमे। जो योगी को योग मार्ग से गति मिलती है वही गति यहाँ गंगा यमुना के संगम पर शरीर छोड़ने वाले को भी प्राप्त होती है। यहाँ पर जो विभिन्न नाम दिए हैं तीर्थों के, कौन कौन तीर्थ यहाँ हैं, तो उनकी स्थितियां अब समय के अनुसार एक प्रकार से लुप्त प्राय हैं। पर जो यहाँ का मुख्य तीर्थराज का मुख्य श्रृंगार जो है वो गंगा यमुना के रूप में है। यत्र गंगा महाभागा बहुतीर्थ तपोवना सिद्ध क्षेत्रम हि तज्ञेयम नात्र कार्या विचारणा। जहां पर गंगा जी हैं तो गंगा जी के पास तो तीर्थों की और पुण्य क्षेत्रों की कोई कमी नहीं होती। ये संपूर्ण क्षेत्र गंगा तट का सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। त्रिपथगा कहलाती हैं भगवती। पृथ्वी पर मनुष्यों का कल्याण करती हैं, पाताल में नागों का कल्याण करती हैं और देवलोक में देवताओं का भी कल्याण करती हैं। यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य तो। गंगा के किनारे जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है उसकी अस्थियां जब तक गंगा जी में रहती हैं तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्ग लोके महीयते। हजारों हजार वर्षों तक तब तक वो
स्वर्ग लोक में पूजित होता है, स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। तीर्थानाम परमं तीर्थम नदीनाम परमा नदी। भगवती गंगा जी नदियों में श्रेष्ठ हैं, तीर्थों में पवित्रतम तीर्थ हैं। तीर्थ वास्तव में जल को ही कहते हैं, जल को भी तीर्थ ही कहते हैं। तीर्थों में परम तीर्थ, नदियों में श्रेष्ठ नदी। मोक्षदा सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों को मोक्ष देने वाली। महापातक नाम पे, चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, भगवती सबका कल्याण करती हैं। सर्वत्र सुलभा गंगा, त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। कहते हैं सर्वत्र गंगा जी सर्वत्र सुलभ हैं, पर 3 स्थान गंगा किनारे दुर्लभ बताए गए हैं। गंगा द्वारे प्रयागे च, गंगा सागर संगमे। जहाँ से भगवती पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र में आती हैं, गंगा द्वार हरिद्वार और प्रयागे च, जहाँ संगम यमुना जी से होता है, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग, और गंगा सागर संगम में। अंततः तीसरा स्थान है जहाँ पर गंगा जी सागर से सम्मेलन करती हैं, कपिलाश्रम के पास। ये 3 स्थान त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, ये दुर्लभ हैं। कहते हैं कि सर्वेषामेव भूतानां पापोपहत चेतसां गतिमन्वेषमाणानां नास्ति गंगा समागते। जो उत्तम गति की इच्छा करते हैं, गतिमन्वेषमाणानां, जो अपने उद्धार की कामना करते हैं, उद्धार का मार्ग खोजते हैं, उनके लिए नास्ति गंगा समागति, उनके लिए गंगा जी के समान और कोई दूसरी गति है ही नहीं। भगवान महेश्वर के जटा से निकल करके पृथ्वी तल पर हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही आई हैं। कृते युगे तु तीर्थानि त्रेतायाम पुष्करम परम। कहते हैं कृतयुग में प्रथम जो सत्ययुग होता है, कृतयुग भी कहते हैं उसको, कहा बहुत तीर्थ हैं। त्रेता में पुष्कर तीर्थ की महिमा होती है, जहाँ ब्रह्मा जी का पूजन होता है, पुष्कर तीर्थ। द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र का महात्म्य है, श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। कलौ गंगा विशिष्यते, पर कलयुग में भगवती गंगा जी का तट ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। गंगा में निषेवेत प्रयागे तो विशेषता, इसलिए गंगा जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, विशेष करके प्रयाग में।
अकामो वा सकामो वा गंगायाम यो विपद्यते समृतो जायते स्वर्गे नरकम च न पश्यते। कामना रहित हो या कामना सहित हो, जो भी व्यक्ति गंगा के किनारे शरीर छोड़ता है यहाँ मृत्यु प्राप्त करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग जाता है, उसे नरक का दर्शन नहीं होता कभी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, माघ महीने में यहाँ जो समागम होता है, षष्ठी तीर्थ सहस्राणि षष्ठी तीर्थ शतानि च 66,000 तीर्थ माघ मास में प्रयागराज में आते हैं। माघ मासे गमिष्यन्ते गंगा यमुना संगमम। गंगा यमुना के संगम में 66,000 तीर्थों का यहाँ संयोग होता है। तो इस माघ मास में जो रह करके 3 दिन भी यहाँ रहता है, और यहाँ पर तो ये लिखा है कार्षाग्निम यस्तु साधयेत। कार्ष अग्निम कृषया निर्मितः या करीशेन निर्मितः। करीशेन निर्मिता, करीश कहते हैं उपले, गाय के गोबर के उपले। वो जला करके उनके बीच में बैठ करके जो तपस्या करता है, साधना करता है, कहते हैं कि वो मुक्त होता है। जल प्रवेशम यह कुर्यात संगमे लोक विश्रुते राहुग्रस्तो तथा यथा सोमो विमुक्तः सर्वपातकैः। इस संगम में जो प्रवेश करता है, स्नान करता है, कहते हैं उसके पाप उसी प्रकार से दूर हो जाते हैं जैसे चंद्रमा से राहु ग्रहण के पश्चात हट जाता है। षष्ठीं वर्ष सहस्राणि षष्ठीं वर्ष शतानि च। वही 66,000 वर्षों तक स्वर्गतः शक्रलोकेशौ मुनिगंधर्व सेविता। शक्रलोक देवलोक में, इंद्रलोक में वो निवास करता है इतने समय तक। इस प्रकार से यहाँ पर मार्कंडेय जी ने प्रयाग महात्म्य में गंगा जी की महत्ता बतलाई, यमुना जी की महत्ता बतलाई और कुछ तीर्थों के नाम लिए जो यहाँ उपलब्ध हैं और काल गति से जिनका नाम लोप अब हो गया है
पर जब तक गंगा उपलब्ध हैं, जब तक यमुना उपलब्ध हैं, सभी तीर्थ यहाँ उपलब्ध हैं। हम भले ही उनका नाम न जानते हों। तो ये सब बता करके मार्कंडेय जी कहते हैं यहाँ तीर्थराज का सेवन अवश्य करना चाहिए, प्रेरणा भी देनी चाहिए। जो भी लोग जाना चाहते हैं तीर्थ, उनको यहाँ अवश्य जाना चाहिए। कहीं न जा सकें तो वाराणसी और प्रयाग तो अवश्य ही जाएं। इस प्रकार से महाराज जी ने प्रयागराज का महात्म बताया और युधिष्ठिर जी ने जो अन्य तीर्थों के भी कौन कौन तीर्थ हैं भारत में, उनका पूछा। यहाँ यद्यपि पूरा विवरण नहीं है, केवल इतना कहा है, एवं मुक्त्वा भगवान मार्कंडेयो महामुनि तीर्थानि कथयामास पृथिव्याम यानि कानिचित्। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उनका उन्होंने संक्षिप्त परिचय दिया। इस प्रकार से उपदेश करके महर्षि मार्कंडेय जी यहाँ से अपने स्थान को चले गए और उनके निर्देश के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने वही कार्य किया। भगवान कूर्म रूपधारी नारायण जी कहते हैं, ऋषियों से, देवताओं से कथा सुना रहे हैं। प्रथम उन्होंने यही कही थी कि इस प्रकार से ये नैमिषारण्य तीर्थ में सूत और शौनक जी के बीच में संवाद चल रहा था, तो वहाँ ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज ये संपूर्ण पृथ्वी, सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियों के सहित पृथ्वी, ये संपूर्ण ग्रह जो दिखलाई पड़ते हैं, इनकी स्थितियां बताएं। यदाधारमिदं कृत्स्नम, महाराज जी किस आधार पर टिके हुए हैं सब? ये शाम पृथ्वी पुरा तुयम, और महाराज उनका भी परिचय दें। पृथ्वी किसके किसके अधिकार में रही है? नृपाणाम तत्समासेन सूत वक्तुमिहार रसी। वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप ही बतला सकते हैं। तत्समासेन, आप संक्षेप से ही बताएं, पर बताएं। सूत जी कहते हैं कि जैसा मैंने पहले आपको बताया था, स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का वर्णन हो चुका है, तो प्रियव्रत का भी सुनो। स्वयंभू मनु के प्रियव्रत जो दूसरे पुत्र हैं, उनको 10 पुत्र हुए। अग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, ज्योतिमान, मेधातिथि, हव्य,
सवन पुत्र और 10वें हैं ज्योतिष्मान। कहते हैं इनमें से मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये योगी हो गए। ये तो इन्होंने त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया, योगी हो गए। तो प्रियव्रत ने जो शेष 7 पुत्र बचे उनको इस जम्बू द्वीप का स्वामी बनाया। नहीं, 7 द्वीप जो हैं, 7 द्वीपों के अलग अलग अधिपति अपने 7 पुत्रों के को किया है इन्होंने। तो अग्निध्र नाम के जो पुत्र हैं सबसे बड़े, उनको जम्बू द्वीप का स्वामी बनाया गया। मेधातिथि को प्लक्ष द्वीप, वपुष्मान को शाल्मली द्वीप, ज्योतिष्मान को कुशल द्वीप, ज्योतिमान को क्रौंच द्वीप और हव्य को शाक द्वीप का स्वामी बनाया। सवन को पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से यहाँ पर ये बनाए गए। उनके अलग अलग वर्णन किए गए। अब जम्बूद्वीप की बात सुनाते हैं जहां हम लोग हैं। जम्बूद्वीप के राजा अग्निध्र बनाए गए थे। अग्निध्र के 9 पुत्र हैं। विभज्य नवधा तेभ्यो यथा न्यायम ददौ पुनः नाभेस्तु दक्षिणम वर्षम हिमावम प्रदौ पुनः हेमकूटम ततो। ये 9 जो इनके पुत्र हैं उनमें ये जम्बूद्वीप बांटा गया। तो नाभि नामक जो पुत्र हैं उनको मध्य का देश, हिमाचल से लेकर के ये सब पूरा मिला। और इसके आसपास के जो हैं वो अन्य 8 पुत्रों को दिए गए। पुत्रों को राज्याभिषिक्त करके महाराज अग्निध्र तपस्या के लिए चले गए। इनके जो पुत्र हैं नाभि, उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था ऋषभ। इन्हीं महाराज ऋषभ के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े हैं भरत जी। ये प्रथम भरत हैं। इन्हीं के नाम से हमारे इस क्षेत्र का, इस देश का नाम भारतवर्ष है। ये प्रथम भरत हैं। महाराज ऋषभ जी भरत को राज्य देकर के चले गए तपस्या के लिए। इन भरत के पुत्र हुए सुमति, सुमति के तेजस हुए, तेजस से इंद्रद्युम्न हुए, इंद्रद्युम्न के परमेष्ठी, परमेष्ठी का प्रतिहार, प्रतिहार
का पुत्र प्रतिहर्ता, उसका भव हुआ, भव से उद्गीत हुआ, उद्गीत से प्रस्ताव नामक पुत्र हुआ, प्रस्ताव से पृथु, और पृथु से रक्त, रक्त का पुत्र गय हुआ, गय का पुत्र नर हुआ, नर का पुत्र विराट हुआ, विराट का पुत्र धीमान, धीमान से महांत, उसका पुत्र भौवन, भौवन का त्वष्टा, और त्वष्टा से विरज, विरज से रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रजस को शतजित, उसके विश्वज्योति, विश्वज्योति के क्षेमक, इस प्रकार से एते पुरस्ताद राजानो महासत्वा महौजसः येषां वंश प्रसूतैश्च भुक्तेयं पृथ्वी पुरा। इस प्रकार से इन राजाओं के नाम यहाँ बताए गए। उधर उत्तानपाद के वंश में बताए थे, और यहाँ इनके वंश में, प्रियव्रत जी के वंश में भी ये स्थितियाँ बताई। अतः परम प्रवक्ष्यामि, अब सूर्य जी कहते हैं कि इससे अब आगे तुम्हें बताते हैं। संक्षेपेण द्विजोत्तमा, संक्षेप में ही बताएंगे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, भूगोल खगोल का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये इतना विस्तृत है। सूर्य जी कहते हैं कि पूर्ण वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, न शक्यम विस्तरेण तो, इसलिए संक्षेप में कहेंगे। ब्रह्मांड को 7 भागों में विभाजित किया गया है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक। यहाँ ये कहा है सूर्य जी ने कि जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश पहुँचता है, जहाँ तक पुराण में उस भाग को भूलोक कहा जाता है, और सूर्य के मंडल से भूलोक का जितना विस्तार है उतना ही विस्तार भूवरलोक का है। और इसी प्रकार से इसको जानना चाहिए, एक के ऊपर एक। संपूर्ण ग्रहों की स्थितियां बिल्कुल ठीक वैसे ही बताई हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद जैसी। यहाँ सूर्य का व्यास 9000 योजन बतलाया गया है, और सूर्य मंडल का विस्तार इससे 3 गुना है। इस प्रकार से संपूर्ण अलग अलग ग्रहों की स्थिति बताई गई है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन सब की स्थितियां बताई गई हैं। तत्पश्चात नक्षत्र मंडलों की स्थिति भी बतलाई गई है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इत्यादि जो 27 नक्षत्र हैं, जो चंद्रमा की पत्नियों के नाम हैं। अभिजीत को साथ में जोड़ लें तो 28 हो जाते हैं। ये सब तारा कहे जाते हैं। नक्षत्र जो हैं तारे कहे जाते हैं। हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तारा उनको कहते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जैसे सूर्य
हमारे कहना चाहिए कि इस मंडल में ग्रह और उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, गुरु, ये ग्रह हैं, चंद्रमा उपग्रह है। तो जो स्वयं प्रकाशित है सूर्य, वो तारा कहा जाता है। ऐसे ही जितने भी इस स्तर के हैं, ये सब तारे कहे जाते हैं। यहां पर महाराज के पौराणिक जो विवरण होता है, भगवान सूर्य के रथ का विस्तार बताया गया है, 12 आदित्यों के नाम बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्यायों में 12 स्कंद में जो वर्णन आता है, प्रत्येक महीने के अलग अलग सूर्य देवता का नाम है और उनके साथ में अलग अलग गंधर्व, अप्सरा, राक्षस, सर्प, ये सब अलग अलग, ऋषि मुनि, ये सब अलग अलग हर महीने में अलग अलग लोग रहते हैं। उसका वर्णन उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है। इस प्रकार से जो यहाँ पर दिया गया है, सूत जी ने कहा कि सएष देवो भगवान परमेष्ठि प्रजापति स्थानम तद विदुरादित्यम वेदज्ञा वेद विग्रहम। जो वेद के जानकार हैं, वेदों के विद्वान हैं, वे लोग भगवान सूर्य को वेद विग्रहम जानन्ति, वेद विग्रह ही जानते हैं। वेदों का स्वरूप भगवान सूर्य के रूप में प्रतिष्ठित है, ऐसा जानते हैं। अर्थात यूं कहें कि भगवान सूर्य ही यहाँ पर साक्षात वेद विग्रह हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 40, 41 42वें अध्याय में ऊपर के तो जो बता दिए थे लोक, लोक, भुवर लोक और जनलोक, तपलोक, महालोक, ये सब बता दिए थे। इसके अतिरिक्त अब नीचे के यहाँ पर पातालों का विवरण दिया गया है। 7 पाताल हैं, जैसे ऊपर 7 लोक हैं, वैसे ही यहाँ पर 7 पाताल बताए गए हैं। क्या है? तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इस प्रकार से नाम है। इन्हीं में नीचे राजा बलि भी रहता है, जो अगला इंद्र भी होगा, उसको भी भगवान ने स्थान दिया है। तत्पश्चात 43वें अध्याय में 7 महाद्वीपों का और 7 महासागरों का वर्णन दिया गया है। जम्बूद्वीप के इधर जो अजनाभ वर्ष और भारतवर्ष के स्थिति बतलाई गई है। बिल्कुल श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का ही
अंतिम खगोल और भूगोल का वर्णन जो है वो यहाँ पर सब उसी प्रकार से आया हुआ है। मेरु पर्वत का वर्णन है जिस पर विभिन्न दिशाओं में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि जितने भी देवता हैं इनकी नगरी, उनका वर्णन है, इनके रहने के स्थानों का वर्णन है 44वें अध्याय में। यहाँ गंगा की 4 धाराएं हैं और इस जम्बूद्वीप के जो 8 मर्यादा पर्वत हैं उनका वर्णन है। इस प्रकार से 44वें अध्याय पर ये यहाँ का वर्णन पूर्ण होता है। भारतवर्ष का, जम्बूद्वीप का। इसके पश्चात 45वें अध्याय में केतुमाल वर्ष, भद्राश वर्ष, रम्यक वर्ष, हरिवर्ष और भारतवर्ष के पर्वतों, नदियों, जनपदों, वहाँ के निवासियों का वर्णन, भारत में 4 युगों की स्थिति, ये सब दिया गया है यहाँ पर। कहते हैं ये चारों युग की व्यवस्था भारतवर्ष में ही है, अन्यत्र न क्वचित, और कहीं नहीं है। चत्वारि भारते वर्षे युगानि कवयो ब्रुवन् कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्चान्यत्र न क्वचित। 4 युगों की व्यवस्था ये यहाँ ही है और कहीं नहीं है। यानि किम पुरुषाद्यानि वर्षाणि अष्टौ महर्षया। हाँ, किम पुरुष वर्ष इत्यादि जो अन्य स्थान हैं देवी उन्हीं के रहने वाले कहते हैं वहाँ न परिश्रम है, न शोक है, न उद्वेग है, न भूख का भय है। सब प्रजा स्वस्थ आतंक रहित होकर के सुखपूर्वक रहती है। इसके पश्चात 46वें अध्याय में यहाँ पर कैलाश पर्वत, हेमकूट पर्वत, इनका वर्णन है। सैंतालीसवें अध्याय में प्लक्ष द्वीप का विस्तार से वर्णन है। श्वेत द्वीप जहाँ भगवान नारायण रहते हैं, वैकुंठ में लक्ष्मीपति भगवान नारायण शेष शैया पर रहते हैं, उनका महात्म्य बतलाया है। वही परम पद कहा जाता है, भगवान का क्षेत्र है। न तत्रा धार्मिका यान्ति न च देवांतराश्रयः। भगवान के उस लोक में अधार्मिक लोग नहीं जा सकते। जो धर्म नहीं करते हैं, अधर्म करने वाले वहाँ नहीं पहुँचते। जो दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं, भगवान नारायण से दूर रहते हैं, वो भी वहाँ नहीं जाते। जबकि वास्तविकता ये है कि नारायणादिदम जातम, इदम सर्वम जातम नारायणाद।
ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान नारायण से उत्पन्न हुई है। तस्मिन्नेव व्यवस्थितम, और उनमें ही ये व्यवस्थित है, स्थित है। तमेवाभ्येति कल्पान्ते, और कल्प के अंत में उन्हीं में लीन हो जाती है। सैव परमागति, और वही परम गति है संपूर्ण सृष्टि की। इसी प्रकार से यहाँ पर पुष्कर द्वीप की स्थिति, उसका संक्षेप से वर्णन किया है। आज का प्रसंग हम यहीं स्थगित करेंगे। अड़तालीसवें अध्याय में पुष्कर द्वीप की स्थिति बता करके संक्षेप में अव्यक्त से व्यक्त ये सृष्टि कैसे हुई, ये सब पूरा विवरण यहाँ पर सृष्टि का दे दिया गया है, इतने अध्यायों में यहाँ से लेकर के। तो इस प्रकार से आज हमने आपके समक्ष 34वें अध्याय से लेकर के और ये संक्षेप से आपको खगोल भूगोल का वर्णन आपके समक्ष रख दिया। 34 से लेकर के 48वें अध्याय तक का संक्षिप्त विवरण मैंने आपको दे दिया है। आज की बात यहीं स्थगित करते हैं, फिर इसके आगे की स्थिति अगले भाग में देखेंगे। यद्यपि समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पर चलो ईश्वर की इच्छा, उन्हीं को उनकी वस्तु समर्पित करते हुए पूर्व विभाग में केवल 3 अध्याय रह गए हैं, 49, 50, 51। इनकी बात अगले खंड में करेंगे। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादः।